तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के देखो शून्यक क्या होते हैं। कल अपन ने पढ़ा था बहुपद के बारे में, अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। प्रश्नावली 2.2 में यही है, शून्यक निकालने हैं प्रश्नावली 2.2 में। चर राशि का वह मान, ऐसा मान, चर राशि का ऐसा मान जिस पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। शून्य का रहा है, देखो नाम में ही शून्य क्या, तो चर राशि का ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जो चर होता है ना x y z, उसका ऐसा मान ज्ञात करना है कि ताकि पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0। यही बहुपद के शून्यक होते हैं। अब देखो बहुपद के शून्य कितने होंगे ये भी पता होना चाहिए आपको। बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? बहुपद की जितनी घात होगी। अब बहुपद की घात मैंने पढ़ाई थी आपको। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। बहुपद की देखो यही लिखा है कि बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। मतलब चर की जो घात होगी सबसे ज़्यादा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक। जैसे द्विघात बहुपद है, मतलब 2 घात का है तो उसके शून्य कितने होंगे, 2। 1 घात का है तो 1, 3 घात का है तो 3। जितनी भी घात होगी x की वो देखनी, सबसे ज़्यादा घात देखनी है आपको। जो सबसे ज़्यादा घात होती है वही बहुपद की घात होती है, और जो बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। देखो द्विघात बहुपद होता है उसका सामान्य रूप ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। यहाँ x तो क्या है, चर है, x चर है, और abc क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब गणित के कोई अंक है। abc चर नहीं है। देखो ज़्यादातर अपन गणित में abc को संख्याओं के रूप में यूज करते हैं, चर x y z के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ ax² + bx + c में abc तो वास्तविक संख्या मतलब अचर है और x चर है। तो इस x का ही मान ज्ञात करना है अपने को। बहुपद के शून्य का मतलब इस x का ऐसा मान जिस पर पूरा ये बहुपद क्या हो जाए, 0। इसमें अधिकतम घात 2 है तो 2 घात का बहुपद है। अपने प्रश्नावली में यही है, क्लास 10th में 2 घात का बहुपद, यही अपने को पढ़ना है। अब शून्य के बाद देखो शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध। माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके अपन शून्यक मान लेंगे कि इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो शून्यक ज्ञात करेंगे, मतलब x का मान, जो x का मान आएगा 2 घात का बहुपद के 2 मान आएंगे x के, वो तो उसके शून्यक हो गए। गुणांक जो x से गुणा हो रहे हैं, जैसे x² से कौन गुणा हो रहा था, a, x से कौन गुणा हो रहा है, b, और एक अचर पद है c। इन गुणांकों और शून्यकों के बीच में अपने को संबंध ज्ञात करना है। अपने सवाल भी आता है कि संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए, तो यहाँ वही सूत्र लगेगा। तो ये दोनों सूत्र अपने काम के हैं, इनको याद रखना। इनसे अपन डायरेक्ट शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी निकाल सकते हैं, जो सवाल पेपर में 1 नंबर का आता है। इसलिए डायरेक्ट याद रहेगा तो आपको शून्यक नहीं निकालने पड़ेंगे, डायरेक्ट योग आ जाएगा। तो देखो ये 2 घात का बहुपद दे रखा है आपको, c अचर है यहाँ पर, और a और b, एक तो x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c अकेला है, इसके साथ चर नहीं आ रहा तो इसको अचर पद बोलेंगे। कल बताया भी था आपको पिछली क्लास में कि अचर बहुपद भी होता है जिसमें x की घात 0 होती है, x की घात 0 का मान 1 होता है। अब संबंध में देखो क्या है, शून्यकों का योगफल। जो आपने शून्यक निकाले ना उनका योगफल करना है, तो उनका योग करें और सूत्र से योग करें। दोनों कैसे होंगे, बराबर। सूत्र है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। सूत्र क्या है शून्यकों के योग का, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये एक तो डायरेक्ट अपने जो अल्फा बीटा है, इन जैसे शून्यक तो इनको जोड़ लिया, अल्फा + बीटा। जो भी आपके x का मान, y का मान या जो भी चर हैं उसका मान आएगा उसको डायरेक्ट जोड़ लो। फिर एक सूत्र में लिखो माइनस, अब x के साथ यहाँ कौन गुणा हो रहा है, वो देखो b गुणा हो रहा है। यहाँ तो सूत्र में कुछ संख्या, अपने सवाल में कोई संख्या गुणा होगी तो b गुणा हो रहा है तो b लिख दिया, -b बटा x² का गुणांक। x² के साथ कौन गुणा हो रहा है, a, तो x² के साथ की जगह का गुणांक की जगह क्या लिखेंगे, a। तो सूत्र क्या बन गया, अल्फा + बीटा बराबर -b बटा a। या तो आप हिंदी में याद रख लो या गणित में याद रख लो।
हिंदी में अच्छा है, हिंदी में याद रख लो कि शून्यकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो शून्य आएंगे उनको जोड़ लो दोनों को, और सूत्र से एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दो, दोनों मान बराबर आने चाहिए। दूसरा संबंध होता है एक और शून्यकों में, गुणांकों में शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखो सूत्र से होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कौन है, सी। अचर पद बटा, अचर पद मतलब जिसके साथ एक्स नहीं आएगा, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो दोनों में क्या है, नीचे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही है दोनों में, बस एक में माइनस एक्स का गुणांक आ रहा है, एक में अचर पद आ रहा है। अब शून्य क्या है आपके पास, जो भी आंसर आए थे वो अल्फा और बीटा का गुणा कर दिया। आपके गणित में कोई संख्या आएगी 2 और 3 तो उनको गुणा कर दो। फिर वहाँ बहुपद देखो कि अचर पद क्या है, जिसके साथ एक्स नहीं है वह सी, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर हो गया सी बटा ए। अब देखो मैंने 2 सवाल लिखे हैं, ऐसे सवाल परीक्षा में 1 नंबर में आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपसे परीक्षा में केवल ये पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, या हो सकता है केवल गुणनफल पूछा जाए। तो ये जो अपन ने अभी दोनों सूत्र पढ़े थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, इसकी सहायता से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अबसद में आता है ऐसा प्रश्न। अपना सूत्र क्या है वो देखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, यही था ना सूत्र, शून्यकों का योग का माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो डायरेक्ट निकालते हैं अपन शून्यकों का योग। अब असद में आएगा तो बहुत काम आएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो माइनस की जगह तो माइनस सूत्र का, एक्स का गुणांक 7 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहा है एक्स स्क्वायर के आगे, पर जीरो थोड़ी है। देखो अगर जीरो होता तो फिर पूरा ही जीरो हो जाता है, पद ही नहीं होता। तो यहाँ गुणा कौन हो रहा है, एक तरह से एक गुणा हो रहा है, क्योंकि एक के गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ एक लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखना है, एक। तो एक का भाग देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस 7 आ गया। तो शून्यकों का योग कितना आ गया, माइनस का 7। देखो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया। अगर अपन इसको ऐसे करते कि पहले शून्य निकालते फिर उनको जोड़ते तो कितना बड़ा होता, इससे अच्छा डायरेक्ट याद रखो शून्यकों का गुणनफल 1 नंबर में आ जाए तो बहुत काम की चीज़ है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, सूत्र में अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखेंगे अपन प्रश्न में अचर पद क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखो शून्यकों का गुणनफल क्या आ रहा है, अचर पद देखो आप, अचर पद क्या है यहाँ, अचर पद कौन होता है, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं हो, मतलब कि चर नहीं हो, अकेला गणित का लिखा हुआ अंक क्या होगा, अचर पद। तो यहाँ अपने को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 7x, इसमें भी एक्स आ रहा है, प्लस 10 अकेला है। देखो 10 के साथ कोई चर नहीं है, तो ये अचर हो गया। और एक्स स्क्वायर का गुणांक को तो आपने पहले ही देख लिया था, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है, एक। भाई जहाँ कोई गुणा नहीं हो रहा तो एक तो हो रहा है, 10 में 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपना आंसर आ गया 10। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 में शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही सेम चीज़ ज्ञात करनी है। सूत्र है अपने पास शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सूत्र भी लिख दो। 1 नंबर में अगर अबसद में आता है तो आपको सूत्र लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो डायरेक्ट माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो और आंसर आ गया, माइनस लिख दिया सूत्र का। फिर एक्स का गुणांक क्या है, अब देखो यहाँ भी कोई संख्या नहीं लिख रही, तो यहाँ भी कौन गुणा हो रहा है, एक, पर चिन्ह के साथ लेना है आपको। किसके साथ लेना है, चिन्ह के साथ। तो चिन्ह किसका है, एक्स के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का है एक, चिन्ह में ऐसा आगे लगा होता है। तो एक्स का गुणांक कौन हो गया, माइनस का 1। माइनस वाली संख्या को हमेशा कोष्टक में रखो, ताकि अगर उसके बाहर भी माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं आए। फिर अपने को बटा में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है, 3। अब देखो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, दोनों प्लस, और क्या बचा, 1। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/3। ये तो आ गया शून्यकों का योग। फिर दूसरा अपने को क्या निकालना है, शून्यकों का गुणा निकालना है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र था अपने पास अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अचर पद क्या आ रहा है, माइनस का 4, और एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन हो रहा है, 3। अब यहाँ तो -2 है नहीं, तो भाई माइनस माइनस गुणा होगा, एक ही माइनस है, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। तो ये माइनस का 4/3 ही आपका आंसर हो गया इसका।